हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आईटीटी आइकॉन में। आज की क्लास में हम क्लास 10th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 संसाधन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम व्यू से काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। पर प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं इनके इर्द गिर्द कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी तथा लाल मिट्टी। ठीक है, वही कह रहा है कि कौन सी मिट्टियां पाई जाती है प्रायद्वीपीय भारत में। तो आपको बताना है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। कौन सा होगा? जलोढ़ मिट्टी इसका क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राइट ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि 1968 में जब एक कन्वेंशन हुआ था तो इसमें विषय क्या रखे गए थे। ठीक है, ऑप्शन ए विश्व आपदा कन्वेंशन, दूसरा है अफ्रीकी कन्वेंशन, या फिर कहें तो वेटलैंड्स कन्वेंशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 1968 में जो है आपके अफ्रीकी कन्वेंशन को इस विषय पर बात किया गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। करेक्ट, काली मिट्टी जो है इनको और किस नाम से जाना जाता है, यानी काली मिट्टी का स्थानीय नाम पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया है लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि रेगुर मिट्टी जो है इसका क्या है, स्थानीय नाम है। क्या है इसका जो है स्थानीय नाम? क्या है स्थानीय नाम? क्या है? तो आपका रेगुर मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था। यानी प्राकृतिक संरक्षण के लिए अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष किया गया था। 1972 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, या फिर 1968 ईस्वी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है आपका जो है मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। जो हमें राइट ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में दिया है ए, तो इसका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में आयोजित किया गया था। कह रहे जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, ये कहां पर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन दिया है जापान में, दक्षिण अफ्रीका में, ब्राजील में, भारत में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा कौन सी, तो ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राजील के, ब्राजील के कहां पर, रियो डी जेनेरो में। कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्राजील, जो हमारे ऑप्शन सी में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ब्राजील। क्या होगा? राइट ऑप्शन सी होगा। अब ब्राजील के कहां पर, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। कह रहा है मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है भारत की। तो ऑप्शन दिया है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। ठीक है, तो इसका जो है राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी, यानी क्या हो जाएगा, तो राजस्थान होगा। ठीक है,
तो इसका जो है राइट ऑप्शन डी होगा, डी होगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। कह रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन है आपके मॉस्को में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, ठीक है, या फिर कहें तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कहाँ पर हुआ था आपको बता दें कि इसका जो द्वितीय जो है आपका पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो आपके जापान में हुआ था। कहाँ पर, जापान में। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं हुआ, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ठीक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद, यानी कि जब प्रथम कब हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1900 कब हुआ था, तो आपके 1992 में हुआ था। वहीं पर आपके द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1900, 5 साल जोड़ेंगे इसमें, 5 साल अगर इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 500, कितना हो जाएगा 5 साल इंक्लूड करेंगे तो 1997 होगा ना, कितना होगा 1997 होगा। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा 97। तो इसका जो है राइट ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। फिर से बता दे रहे हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में। ठीक है, ये जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का ठीक 5 वर्ष बाद हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। भारत में जो है चारागाह भूमि कितने प्रतिशत भूभाग पर है, 19%, 15%, 4.71% या फिर 12%। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 4.71। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। किस कारण से पंजाब में भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। ठीक है, गिरावट आ रही है भूमि की, वहां पर उनकी गुणवत्ता में गिरावट किस कारण से आ रही है, तो अधिक, ऑप्शन दिया है अति पशुचारण से, अधिक सिंचाई से, वनोन्मूलन से, गहन खेती से। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा बी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा अधिक सिंचाई करने से। क्या है, पंजाब और हरियाणा दोनों जगह की मिट्टी में क्या निम्नीकरण देखने को मिला। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन दिया है लेटराइट मिट्टी का, वनिया मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी कि भारत में अगर कोई मिट्टी है तो वो है कौन सी, आपके जलोढ़ मिट्टी। क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, कितना प्रतिशत है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है आपके बताए हैं 43%। ठीक है, 43% भूभाग पर जो है आपके जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है आपका पहले बता दें कि जलोढ़ मिट्टी भी कितनी प्रकार की होती है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितनी प्रकार की, 2 प्रकार की। ये कह रहा है क्वेश्चन पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, कह रहा है कि यावर, रेगर, बांगर, खादर। ठीक है, तो आपको बता दें नई जलोढ़ मिट्टी जो है आपका जो है न्यू जो होगा, न्यू जलोढ़ मिट्टी होगा उसको कहेंगे कौन सी, खादर। ठीक है, और वहीं पर ओल्ड होगा, यानी कि ओल्ड, ठीक है, ओल्ड होगा तो उसको कहेंगे कौन सी, तो आपको भांगर कहेंगे। ठीक है, कहीं कहीं बांगर देता है, कहीं कहीं भांगर देता है। ठीक है, तो इसका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, क्या होगा, सी हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर सी दे रहे हैं। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो फांगर कहते हैं। ठीक है, भांगर कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, नई नई को क्या कहेंगे, तो खादर कहेंगे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार है। ठीक है, इसका विस्तार कितना है, तो विस्तार भी बता दिए, 43% जो है पृथ्वी के, भारत के 43% भूभाग पर जो है केवल भारत में बताया जा रहा है। ये भारत का आंकड़ा है। ठीक है, भारत का डाटा है। अगला क्वेश्चन है
जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जाहिर सी बात है, सबसे अधिक अगर कोई उपजाऊ मिट्टी है, तो उपजाऊ मिट्टी अगर कोई है तो वो है कौन? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में अगर किसी भी जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक क्या चाहिए उसको? उसको चाहिए नाइट्रोजन। क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। तो ऑप्शन क्वेश्चन कर रहा है जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, जीवाश्म, पोटास, फास्फोरस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए? अगर किसी में अगर ज्यादा ह्यूमस की मात्रा लानी है तो उसमें नाइट्रोजन फूंक के देना पड़ेगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी क्या है? भारत की जो मिट्टियां हैं उसमें सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो अभी अभी उसी की जिक्र हो रही है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? जो 43% भूभाग पर है वो है आपका कौन सी? तो जलोढ़। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? लाल मिट्टी नहीं होगा, पर्वतीय मिट्टी नहीं होगा, लेटराइट मिट्टी नहीं होगा। काट कर भी देखते हैं तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पर हम भी इस चीज को डी होगा। ठीक है, क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किस लिए उपयुक्त है? किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ठीक है, ऑप्शन दिया है गेहूं फसल के लिए, बाजरे के लिए, नो, कपास के लिए नहीं, लीची के लिए नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा गेहूं के लिए। ठीक है, गेहूं के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? अब काली मृदा का विस्तार पूछ रहा है। ठीक है, जो काली मिट्टी किस जो काली मृदा है इसका दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी कहिए या फिर इसी को कहिए रेगुर मिट्टी। ठीक है, ये किस फसल के लिए उपजाऊ मानी जाती है? तो कपास। किसके लिए? कपास के लिए क्या है? उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, कपास फसल के लिए। अब कह रहा है किस राज्य में अधिकतर पाई जाती है काली मिट्टी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजस्थान नहीं होगा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, झारखंड भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र, जो ऑप्शन बी में दिया है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा का रंग होता है। लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? ऑप्शन दिया है काला, ठीक है, भूरा, पीला, लाल। काला नहीं होगा, पीला नहीं होगा, लाल नहीं होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि क्या होगा? तो भूरा होगा। ठीक है, भूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेढक की प्रजनन क्षमता प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन का क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन ए एड्रीन, फास्फोरस, बेंजीन, यूरिया। ठीक है, यानी कि प्रजनन मेढक की प्रजनन क्षमता को कौन सा नष्ट करता है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कौन? एड्रीनल हो जाएगा, एड्रीन हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? एड्रीन होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? फास्फोरस नहीं होगा, आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, बेंजीन नहीं होगा, यूरिया नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? देखिए, कह रहा है संसाधन को बचाना है, इसके तहत किसने वकालत किया था? वकालत यानी कि इसके लिए कौन सी गहन से अध्ययन किया गया था? किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र ने, जापान ने, नेहरू जी ने, क्लब ऑफ रोम ने। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र में नहीं किया था इसके, क्योंकि इसका जो काम कुछ और ही है। जापान ने भी नहीं किया था, नेहरू जी ने भी नहीं किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लब ऑफ रोम ने इसके संसाधन पर गहन अध्ययन किया था, वकालत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की जो अर्थव्यवस्था है वो किनसे है? ऑप्शन दिया है संसाधनों की अनियोजन विदोहन से, संसाधन नियोजन से, संसाधन संग्रहण से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि संसाधन के अनियोजित विदोहन से इसका संबंध है तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। करें, मृदा निर्माण में कौन सी क्रिया जो है, क्रियाओं के द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है? पहली बात, मृदा, ऑप्शन दिया है अपर्दन, अपक्षय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, अपर्दन होगा तो मिट्टी का निर्माण नहीं, इसका क्या होगा? कटाव होगा। अगर अपर्दन होगा तो अपर्दन से क्या होगा? मिट्टी की बर्बादी होगी। अपर्दन से क्या होगा? मिट्टी की कटाव होगा, मिट्टी की बर्बादी होगी। ठीक है, तो ये तो कतई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अक्षय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षय। जो क्या है आपका? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्षय के द्वारा जो है मिट्टियों का निर्माण होता है। ठीक है, अपर्दन के द्वारा क्या होता है? मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी की बर्बादी होती है, मिट्टी की अक्षय होता है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? इनमें कौन उपाय जो है भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयोग उपाय किया जा सकता है? अगर कौन सा काम करें कि भूमि जो है उनका ह्रास ना हो, उनका क्षरण न हो, उनका क्षरण के स्थान पर संरक्षण हो, उनकी सेविंग हो। ठीक है, उनकी वेस्ट की जगह पर क्या हो? सेविंग हो। ऑप्शन दिया है, जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी लाना, ठीक है, भूमि को जलमग्न बनाए रखना, ठीक है, बाढ़ नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या में वृद्धि लाएंगे तो क्या होगी? बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी, तो ये तो कभी नहीं होगा। भूमि को जलमग्न बनाए रखेंगे तो क्या होगा? फिर फसल कैसे उगेंगे? ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बाढ़, यानी कि बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण पर काबू पा करके भूमि हरासमेंट को, भूमि की हरास को, भूमि की क्षय को, भूमि की बर्बादी को रोका जा सकता है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो क्या होगा? बाढ़ नियंत्रण के, बाढ़ नियंत्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? भूदान, भूदान आंदोलन किसने चलाया था? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, रामचंद्र रेड्डी ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं चलाया था, जयप्रकाश नारायण ने भी नहीं चलाया था, ठीक है, विनोबा भावे, रामचंद्र रेड्डी ने। तो ठीक है, तो इसका जो है राइट ऑप्शन विनोबा भावे होंगे। ठीक है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। इन्होंने कहा था कि भूमि को क्या किया जाए, उनको जो उन्मूलन करके सबके बीच बराबर बराबर बांटी जाए। ठीक है, लेकिन ये इनकी आंदोलन सफल नहीं हुआ। ठीक है, अफसोस की बात है। अगला क्वेश्चन है, तो पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार की मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में। ठीक है, तो सोपानी कृषि का जो प्रचलन है आपके पहाड़ी इलाकों में है, तो इसमें है आपका क्या आ जाएगा? उत्तराखंड आएगा। क्या होगा? उत्तराखंड, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितनी प्रतिशत है? ठीक है, पहाड़ पूछ रहा है, पर्वतीय कितनी प्रतिशत पर है? ठीक है, इसका जो है आप हमें क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपकी कमेंट जो है बड़ी पसंद से देखना चाहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? कह रहा है कि विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? मृदु का मतलब है पीने लायक। ठीक है, पीने लायक, मारा हुआ पानी मत समझ लीजिएगा। कह रहा है कि पीने लायक, पीने लायक पानी को कहते हैं कौन सी? तो मृदु जल। क्या कहते हैं? मृदु जल कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है विश्व के कुल जल आयतन का, माने विश्व के कितना प्रतिशत जल जो है
आपके पीने लायक है पृथ्वी पर? ऑप्शन ए 3%, ठीक है, 3%, 3.5%, 2.5% या फिर 2%, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन सी होगा, यानी कि पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर कहें तो 2.5% जो भूमि जल जो है ये क्या है? तो मृदु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन सा है? ठीक है। ऑप्शन ए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है, और गांधी सागर झील, गोविंद पंत सागर झील, चिल्का झील, लोनार झील। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? और इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। इसका जो है आंध्र प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र भी नहीं होगा, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? राजस्थान होगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो कह रहा है कि उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह, ठीक है। तो बृहद मात्रा में जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो उजला ग्रह नहीं कहते हैं, लाल ग्रह भी नहीं होगा, नीला ग्रह, हरा ग्रह भी नहीं होगा। इसको कहेंगे ब्लू प्लेनेट। क्या कहेंगे? ब्लू प्लेनेट, यानी कि नीला ग्रह, नीला ग्रह कहेंगे। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है? ठीक है, पृथ्वी की पृथ्वी के किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है? अगर पृथ्वी को देखा जाए तो बराबर बराबर दो गोलार्धों में बांटा गया है। ऊपरी गोलार्ध को क्या कहते हैं? अस्थल। तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? ऊपर वाले को जाहिर सी बात है उत्तरी भाग कहेंगे। तो नीचे वाले को क्या कहेंगे? ठीक है, तो दक्षिणी कहेंगे, ठीक है। तो ये जो है इधर वाला जो है ये क्या है? ये जलीय गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर जल जो है बृहत मात्रा में, इस वजह से इसको जलीय गोलार्ध कहा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध को, ठीक है, ये तो स्थलीय होगा नहीं, दक्षिणी गोलार्ध होगा। दोनों नहीं हो सकता, इनमें से ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा ये होगा। आज की क्लास में इतना ही। ओके बाय, सी यू, टेक केयर।